जी, सर्वप्रथम मैं आपकी आईपा की समस्त टीम को हृदय से बधाई देता हूं, जिनके द्वारा हमें इस बात को आगे पहुंचाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। आबादी के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ न्यायालयों का गठन कम हो पाया है। आईपा आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जनता के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाया जाए। जनता को अपनी बात रखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाता है जिससे जनता की बात सरकार तक पहुंच सके। आज हमारे साथ दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी शासकीय अधिवक्ता हैं क्राइम के। आज उनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच पा रही है कि नहीं, और क्राइम की क्या समस्याएं हैं। जी, आपका आईपा में स्वागत है। जी, सर्वप्रथम मैं आपकी आईपा की समस्त टीम को हृदय से बधाई देता हूं, जिनके द्वारा हमें इस बात को आगे पहुंचाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। सर जी, क्राइम के आप वकील हैं और कैसे कोर्टों में क्राइम के मुकदमों को निस्तारण करवाते हैं और क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, मैं संत कबीर नगर और बस्ती दोनों जिलों में शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल के पद पर कार्य कर चुका हूं और वर्तमान में मैं बस्ती जनपद में काम कर रहा हूं। इस समय जो अपराध की स्थितियां हैं, आप पिछली सरकारों के तजुर्बे के आधार पर आपने अनुभव किया होगा कि उन सरकारों में अपराधियों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने एक चीज़ देखी है कि इस सरकारों में जितने भी अपराध हुए हैं सबके मुकदमे दर्ज हुए हैं और सबके त्वरित निस्तारण के संबंध में माननीय सरकार द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश के समस्त लगभग जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की गई है, जिनमें त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। हाँ, यह सही है कि विगत कोरोना अवधि के दौरान हमारे यहाँ न्यायालयों के कार्य बहुत तीव्र गति से प्रभावित हुए हैं और फिर इधर हमारे यहाँ से कार्य प्रारंभ हुए हैं। हमने अभियोजन कार्य में 100% सफलता का प्रतिशत पाया है और आपके आशीर्वाद से मेरा पूरे प्रदेश में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो अच्छे परसेंट से मैंने आप लोगों को परिणाम दिया है। कहीं ना कहीं सुनवाई काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जनता को, जिसे न्याय तो मिलता है लेकिन लेट मिलता है। क्या कारण है? देखिए, उसके मूल कारण है कि आबादी और आबादी के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ न्यायालयों का गठन कम हो पाया है। हमारे यहाँ लगभग पूरे प्रदेश में अगर देखेंगे तो न्यायपालिका के न्यायिक अफसरों के और कर्मचारियों के काफ़ी पद अभी रिक्त हैं। इसी कारण और कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें वादकारियों द्वारा मुकदमे को लिंगर करने के आशय से या संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण निस्तारण में विलम्ब होता है। यह सही है, लेकिन हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं कि मुकदमे का निस्तारण 100% और सत्य ढंग से हो सके। इस समय 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है सर, और क्या सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची हैं? देखिए, ऐसा है, पिछली सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, इस सरकार में आपने देखा है कि लगभग हाईटेक तरीके से लोगों के रुपयों के भुगतान कराए गए हैं और लगभग आप देखेंगे चाहे जिस तरह के भुगतान हो, चाहे कोई शासकीय धन का भुगतान रहा हो, चाहे वह पेंशन का भुगतान रहा हो या आवास के भुगतान रहे हो, सारे भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में गए हैं। इस कारण जो है ये कहा जा सकता है कि 100% लाभार्थियों को उसका लाभ मिला है। अगर हम सड़कों की बात करें तो यह आरोप लगता है कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, तो क्या ज़मीनी हकीकत ये दिख रहे हैं? ऐसा है, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, हम बस्ती से मोहली मार्ग पे मेरा मूल गांव खोरिया है, मैं देशहाट के उत्तर हमारा गांव पड़ता है। पिछली सरकारों की उपलब्धि मैं आपको बता दूं कि केवल पेपर में सड़कें बनती थीं, रोड पर केवल गड्ढे दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है। वर्तमान सरकार में जो काम हुए हैं वो आपके धरातल पर हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप क्राइम के वकील हैं, यह सरकार पे आरोप लगता है कि यूपी सरकार पे कि अपराध बढ़े हैं। देखिए, ऐसा वही मैंने आपको पहले बताया है कि इस सरकार में 100% मुकदमे दर्ज हुए हैं। पिछली सरकारों में लगभग काफ़ी पीड़ितों के मुकदमे दर्ज होने से ही रोक दिए जाते थे। इस कारण आप ये कह सकते हैं कि प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे कि प्रदेश के बाहुबलियों को इस सरकार ने उनकी सही ठिकाने पर भेजने का काम किया है। और अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखेंगे
कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सैकड़ों अपराधी ऐसे हैं जो आज जेल के सलाखों के अंदर हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो वो यह आरोप लगता है सरकार पे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जितना रोजगार सरकार कही थी उतना युवाओं को रोजगार नहीं मिला। देखिए, सही बात तो यह है कि पिछली सरकारों के कचरे को साफ करने में काफ़ी समय सरकार का व्यतीत हुआ और आप देखेंगे मार्च 2020 से कोरोना काल के नाते बहुत ज़्यादा काम प्रभावित हुआ है। सरकार में एक हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये रही कि मार्च 2020 से अभी तक कोरोना के कारण सरकार को काम करने का अवसर नहीं मिला। आज जो लोगों के आरोप हैं कि हमारे पास विधायक, हमारे पास इन लोगों का सीधा संपर्क नहीं हो पाया, उसका मूल कारण कोरोना भी है। 1-2 साल तो हमें ऐसी स्थितियों को समझने में लग जाते हैं और जब हमारे सरकार को विधिवत काम करने की नौबत आई तो यह कोविड के नाते हमारे अत्यधिक कार्य प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ, ये गलत है। और युवाओं का यह खासकर यह जो आरोप है कि सरकार ने हमें बेरोजगार किया है, वो सरासर गलत है। आप रोजगार का प्रतिशत अगर देखेंगे, इस सरकार में पूरे प्रदेश में लगभग हर वर्ग के लोगों को रोजगार देने का काम किया है। बिना भेदभाव, बिना जात पात की योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य करने का अवसर मिला। अगर हम शिक्षा की बात करें तो सरकार का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी गई है। प्राइमरी विद्यालयों में अब बच्चे ड्रेस पहन के जा रहे हैं और बेंच पे, सीट पर, अब जहाँ ज़मीन पर प्राइमरी बच्चे बैठते थे अब बेंच पर बैठने लगे। यह बहुत मुख्य मुद्दा आपने रखा हमारे सामने। पिछली सरकारों के मुताबिक आपने देखा होगा, पिछली सरकार में लोग जो है केवल डिग्री लेके घूमते थे। हमारी सरकारों में हाईटेक शिक्षा दिए जाने का काम किया गया है और पूरे प्रदेश के शिक्षा स्तर को अगर आपने देखा होगा तो आपने पाया होगा कि पिछले सरकारों के मुकाबले बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने किया है। और प्राथमिक विद्यालयों में जैसा आपने बताया कि पिछले सरकारों में बच्चे टाट पर बैठते थे, आज आप देखेंगे प्रदेश के लगभग 60% विद्यालयों में शौचालय और बच्चों के बैठने की, बेंच की सारी व्यवस्थाएं हैं। और इस सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब योग्य लोगों की गई है और उसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको पुनः देखने को मिलेगा। किसानों की बात करें तो सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी की गई। वहीं किसानों का कुछ आरोप है कि छूटा पशुओं से फसल बर्बाद हो रहा है, जबकि छूटा पशुओं को रोकने के लिए सरकार ने गांव-गांव गौशाले बनवाए। कहीं ना कहीं निचले अधिकारी हों या उनके कर्मचारी हों, उनके वजह से पशुओं को पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, सही बात तो यह है कि हम आम जनमानस को आपने देखा होगा कि वह दूध पीने के बाद अपने बछड़े को छोड़ देता है। भाई, दूध हम पी रहे हैं तो उस बछड़े को रखने, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, ये सही है कि सरकारों ने, जो आपने ये बात कही कि सरकार की तरफ से उनको छुट्टा पशुओं को रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस क्रम में आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, गांव की स्थितियां ऐसी हैं कि वहां अपेक्षित सहयोग गांव वालों द्वारा भी नहीं मिल पाता है। इस कारण भी यह सुविधाएं होती हैं। अगर हम बात करें गन्ना किसानों का, बस्ती जनपद में सरकार ने बंद मुंडेरवा चीनी मिल खोली गई और उसके बाद इसी सरकार में चीनी मिल बंद हो गई वाल्टरगंज। एक मिनट। सरकार दावा करती है कि बेरोजगारों को रोजगार, मुंडेरवा चीनी मिल खोल कर दिया गया, गन्ना किसानों का पेमेंट हो रहा है, उनका गन्ना तौल हो रहा है। जहां मुंडेरवा चीनी मिल बंद थी वो चालू की गई, वहीं दूसरी तरफ वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गई और उसके बाद 45 करोड़ रुपया किसानों का बकाया। देखिए, वास्तविक स्थिति है जो आप बात कह रहे हैं, इन सब मुद्दों को कुछ केवल राजनीतिक लाभार्थी इस बात को कह रहे हैं। आप अगर मुंडेरवा में आप गए होंगे, मुंडेरवा चीनी मिल के कारण ही इस प्रदेश में 6 दिसंबर, संभवतः सन मुझे नहीं याद है, 6 दिसंबर को वहाँ मुंडेरवा में गोलीकांड हुआ जिसमें हमारे नौजवान कृषक 6-11 दिसंबर को वहाँ किसानों पर गोलियां चलाई गई और उसी मुंडेरवा मिल के कारण उन लोगों की जान तक चली गई। और आज आपने देखा होगा वही मुंडेरवा मिल आज चमक रही है और मुंडेरवा मिल में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी स्थिति जो आप बकाये की बात करते हैं, मैंने ये बात पहले ही आपके सामने रखी है। जब हमारी सरकार को, भाजपा सरकार को काम करने का एक समय मिला, उस वक्त कोविड-19 ने बहुत प्रभावित किया है और आप देखेंगे जिस तरह इस सरकार ने
जो काम किया है, आप पड़ोस के जनपद को देख लें, मुंडेरा, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, अन्य जिलों में जिस तरह शुगर मिल की स्थिति सुधरी है, आने वाले दिनों में वो स्थिति आपको फिर सुधार देखने को मिलेगा। 2022 चुनाव चल रहा है। अधिकतर राजनीतिक दलों द्वारा यह बार बार दावा किया जाता है कि विकास नहीं हुआ। दूसरी चीज, राजनीतिक दल जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी जातियों के साथ मिलकर चलने का काम करती है। इनका कोई दल ऐसा नहीं है जो केवल जाति विशेष से हमारा काम करता हो। अभी आप देखेंगे कुछ जातियों के लोग स्पेशल केवल एक राजनीतिक दल बनाकर काम कर रहे हैं और वही जो है इस तरह की बातें करते हैं जैसा आपने कहा। तो क्या माना जाए कि 2022 में फिर 5 सीट बीजेपी जीतेगी? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 के चुनाव में बस्ती जनपद की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। ये दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी थे, अधिवक्ता सरकारी, और इन्होंने बताया कि बस्ती जिले की 5 सीट बीजेपी इस बार चुनाव में जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी अपने विकास के दम पर। आप आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।